नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 51 के डिक्टेशन को लिखेंगे। इसको हम लोग दो गति में लिखेंगे। पहली बार जब लिखेंगे तो 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, और दूसरी बार जब हम लोग इसी को लिखेंगे, इसी डिक्टेशन को, तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको जो है यानी कि इसकी आउटलाइन क्या होगी और इसको हम लोग संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 15 को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने इसके एक एक शब्द के संकेत को बना करके आपको बताया है। वहाँ देख करके फिर इस डिक्टेशन को आप लोग लिखिएगा। तो आपके डिक्टेशन को लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित न होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे न उन्हें समझते थे और न कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है, अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ गए थे। सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं। कम से कम वे समझने तो लगें कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। टंडन जी ने भाषण देते हुए कहा कि जहाँ तहाँ से दिन ब दिन
आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वर्ष दूर है। इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है। सबसे बुरा तो यह है कि हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों 36 का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल को व्यवहार में लाने की, जिसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते। उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते। स्टॉप। दोस्तों, एक बार पुनः जो है हम लोग इसी डिक्टेशन को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड बाद। तब तक आप लोग रेडी रहिए लिखने के लिए। स्टार्ट। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित न होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे न उन्हें समझते थे और न कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है, अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ गए थे। सचमुच भारत हमारा और हम
भारत के हैं। कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। टंडन जी ने भाषण देते हुए कहा कि जहाँ तहाँ से दिन ब दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वर्ष दूर है। इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है। सबसे बुरा तो यह है कि हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों 36 का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल को व्यवहार में लाने की, जिसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते। उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते। स्टॉप।